आजकल ये खूबसूरत नजारे सयाहों के बगैर बेजान नजर आते हैं। शिकारे वाले हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों या होटल मालिकान, सबके चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। साइमा जरगर उन हजारों नौजवानों में शामिल हैं जिन्होंने सयाहों की बढ़ती तादाद देखकर होटलों और लग्जरी कार्स पर करोड़ों रुपए का सरमाया लगाया था। हमारी प्रॉपर्टी जो हमारी श्रीनगर की प्रॉपर्टी है 50 रूम्स की प्रॉपर्टी है, पहलगाम में हमारी 24 की है। ऑन द वेरी इन बिटवीन दैट 1 वीक 22 टू 30th ऑफ अप्रैल पहलगाम की प्रॉपर्टी हमने टोटली बंद कर दी। तो वहाँ पे जितना भी स्टाफ था उनको हमने बैक टू होम कर दिया। और प्लस हमारी जो श्रीनगर की प्रॉपर्टी है 50 रूम्स की प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमने वी हैव ओनली 2 एम्प्लॉयज़ विद अस राइट नाउ। Almost we have a lead of 25 staff back to home. यहाँ श्रीनगर में we don't have any agricultural land. We are wholly solely rely on this specific trade. We are bounded. हम किसी और चीज़ का अभी सोच भी नहीं सकते, ना हमारे दिमाग, हम इसके बगैर और कुछ कर भी नहीं सकते, हमें कुछ आएगा भी नहीं करना। चंद बरसों के दौरान लाखों सयाह कश्मीर आए। यही वजह है कि नौजवानों ने टूरिज्म इंडस्ट्री को रोजगार का जरिया बनाया। लेकिन हालात बदले तो सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। एक भी कमरा जो है इसमें गेस्ट नहीं है। आप खुद देख सकते हैं खाली रूम, जो रूम हमारे हरे भरे होते थे, गेस्ट से भरे पड़े होते थे, आज वो रूम खाली है। जस्ट इट इज हार्ट रेंचिंग। ये हमारे लिए बहुत दिल दुखने वाली चीजें होती हैं। हम आते भी नहीं है अब इधर क्योंकि हमारा दिल दुखता है। खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हों या कोई भी टूरिज्म एक्टिविटी, दहाइयों से यही कश्मीर की नुमाइंदा तस्वीरें रही हैं। और यह भी बताया जाता रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ही कश्मीर की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री मअतल हो गई है। लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था जिसमें यह बताया गया कि टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा तो 4% से भी कम है जो यहाँ की मईशत में आता है। देखिए, मेरा मानना है कि जो हमारा प्राइमरी जो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिकली जो हमें बूस्ट दे रहा है दैट इज़ एग्रीकल्चर। चाहे उसमें एलाइड सेक्टर्स हो, फिर हम हॉर्टिकल्चर में है, कोई एग्रीकल्चर में कर रहा है। बट हमारा मेरा ये मानना है, मेरा विजन भी है कि जहाँ तक एग्रीकल्चर जा सकता है वहाँ तक हमारा टूरिज्म नहीं जा सकता। वही बात फिर से आती है कि हमारी जो डिपेंडेंसी रहती है, हम नहीं चाहते कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहे। लाइक आपको पता ही है जो पहलगाम का जो वाकया हुआ, तो उस वजह से हमारे टूरिज्म पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। आपको आज पता ही है टूरिस्ट मतलब न होने के बराबर यहाँ कश्मीर में है। दैट मीन्स कि उन पे जो टूरिज्म के साथ रिलेटेड है वो सेक्टर अभी जीरो पे है, ठप हो गया। बट हमारा माशाल्लाह हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये स्टिल हमारा मतलब सारा कुछ जो भी इनकम हमारे एक्सपेंसेस हो भी जो भी है वो बियर एग्रीकल्चर ही करता है। तो बेसिक मेरा मानना है कि कश्मीर में J&K में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिक है। कई तालीम याफ्ता नौजवान जदीद तर्ज की काश्तकारी को गेम चेंजर समझते हैं। टूरिज़्म का मुझे ख्याल आया, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम होटल्स की बात आपने की, उसका ख्याल आया, बाकी सारी चीज़ों का। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो अभी बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको अभी भी बताया कि चाइना की हम बात करेंगे, जब वो अपना 48 मिलियन मीट्रिक टन्स एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में और वो अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो हमारा अगर हम लास्ट ईयर की फिगर देखें 2.55 मीट्रिक टन 2.55 मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि 20.5 लाख मीट्रिक टन एप्पल हमने प्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड ज़्यादा है। माहिरीन कहते हैं कि टूरिज्म को कश्मीरी मईशत की शहरक कहना दुरुस्त नहीं है। हम देखें जो ऑफिशियल फिगर्स है तो टूरिज्म सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी को, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, ये 4% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि इसकी एम्पलीफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है, इसका एक विजिबिलिटी ज़्यादा है, अर्बन सेंट्रिक एक्टिविटी है, तो लगता है, अपरेंटली लगता है कि लाइफ लाइन है J&K इकॉनमी की। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि मोर देन 20% कंट्रीब्यूट करता है J&K की इकॉनमी को ओवरऑल, उसमें नंबर ऑफ पीपल जो एसोसिएटेड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 40 लाख पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के साथ। तो
बिसाइड्स दैट दूसरा फैक्टर जो है कि जे एंड के की इकॉनमी बड़ी डाइवर्स इकॉनमी है। इसमें खाली एग्रीकल्चर या टूरिज्म नहीं है, इसमें बाज़ाब्ता कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपका सर्विस सेक्टर वाइब्रेंट है जिसमें बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर आता है, ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो एक बहुत ही वसी लाइक एनी अदर इकॉनमी एक डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है। टूरिज्म एक छोटा रोल प्ले करता है, हाँ इसकी एम्पलीफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि कश्मीर के हालात से मुतल्लिक नया बयानिया पेश करने के लिए टूरिज्म को तरक्की के इश्तिहार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल मकसद सर्व हो रहा है। यहाँ 40 साल के बाद जो शुरू जिससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ, वो समझते थे कि कोई मतलब एक अच्छा हल आ जाएगा, यहाँ कोई मामला होगा। तो उसके पीक पर 5 अगस्त 2019 में 4 बड़ी तब्दीलियाँ आ गई। एक तो 370 ख़त्म हुआ, 35 से भी ख़त्म हुआ, स्टेट भी डिवाइड हो गई और फिर ये यूटी बन गया। तो उससे तकरीबन लोग समझते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला एट द एंड ऑफ इट। तो उसको शायद कवर करने के लिए लोग समझते हैं कि इस पर टूरिज़्म को ज़्यादा हाइप दी जा रही है। लोग तो ग्राउंड पर तरक्की को उस तरह से नहीं देख रहे हैं, तो उसको सामने लाने के लिए टूरिज़्म को दिखाया जा रहा है। तो दरअसल हकीकी तरक्की जो लोगों को उस तरह से नज़र नहीं आ रही है, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पर टूरिज़्म को दिखाया जा रहा है। जो भी हो, गुज़िश्ता बरसों से टूरिज्म इंडस्ट्री हजारों नौजवानों के लिए खुशहाली का जरिया बन रही थी, लेकिन ये नौजवान अब मायूसी की गिरफ्त में हैं।